हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बीएड सेकंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम, बीडी 201 यूनिट सेकंड है। सारे ही एमसीक्यू इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है। आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एफएस यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स आप लोग सब देख सकते हैं। यूनिट सेकंड है नॉलेज एंड करिकुलम। कल मैंने यूनिट फर्स्ट कराई थी। ठीक है। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आज ये मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। कल कर पाऊंगा, लेकिन आज आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन कल मैं इसे प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। यूनिट सेकंड है नॉलेज एंड करिकुलम का, यूनिट सेकंड। सारे ही ऑब्जेक्टिव इसमें इंक्लूड है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो यही है आपके क्यूरेरे शब्द से। इसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम का आधार होता है दार्शनिक विचारधाराएं और शिक्षा की प्रवृत्तियां। तो ए और आ और बा दोनों राइट हो जाएंगे आपके। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम। निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या का मुख्य उपागम नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक। पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार नहीं है। तो कौन सा आधार नहीं है, आर्थिक राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक ये आधार हैं और उपागम भी हैं। शिक्षा कितने प्रकार की मानी गई है। शिक्षा मानी गई है आपकी 2 प्रकार की, औपचारिक और अनौपचारिक। एक निरौपचारिक भी होती है, लेकिन मानी 2 प्रकार की गई है, औपचारिक और अनौपचारिक। पाठ्यचर्या का विकास हुआ तथा शिक्षा के लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। कौन सी शताब्दी में। तो ये शताब्दी थी आपकी 20वीं शताब्दी। किसने कहा है कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है। राइट आंसर हो जाएगा आपका एम के गांधी, वो सॉरी हाँ महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। कुरिकुलम शब्द है कुरिकुलम शब्द है किस भाषा का। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है कुरिकुलम। शिक्षा के उद्देश्य हैं, शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप, परीक्षा प्रणाली के अनुरूप, समावेश समाज एवं परिवेश के अनुरूप, तो उपयुक्त सभी के अनुरूप होना चाहिए पाठ्यक्रम। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है। अगर शिक्षक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसके द्वारा संभव नहीं है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है। तो नेता इसमें नेगेटिव है, नेता नहीं है। समाज है, विज्ञान है और ज्ञान है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। तो पाठ्यक्रम होना चाहिए बाल केंद्रित यानी छात्र केंद्रित। पाठ्यक्रम विकास का आयाम है अनुदेश आयाम, अनुभव आयाम, पाठ्य वस्तु आयाम। तो प्रयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका आ। अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है। प्रकृतिवादी, और प्रकृतिवादी की किससे संबंधित है, रूसो से संबंधित है प्रकृतिवादी। निम्नलिखित में से प्रकृति की ओर लौटो रूसो ने ही कहा था। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है, तो शिक्षा दर्शन को शामिल नहीं किया जा सकता। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। ऑप्शन बा हो जाएगा आपका राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, तो शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में और शिक्षण विधि के सुधार में। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर।
किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है। स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे इसके राइट आंसर। अंतर्निहित पूर्णता की बात आए तो ये विवेकानंद का हो जाता है कथन। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट देखते हैं, आपका 23 क्वेश्चन है, शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है। शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है कौन सी विधि? तो सारी विधियां हैं ये, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और खेल पद्धति। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, ये हुआ था आपका 1879 में। और किसने करी थी? ये करी थी विलियम बुंट ने। विलियम बुंट, ठीक है, विलियम बुंट। शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है शिक्षा की मनोविज्ञान की, संख्या शास्त्र की या मानव शास्त्र की? ये शाखा है मनोविज्ञान की। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है क्या? तो नेतृत्व देना। वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। वर्तमान की बात हो तो मनोविज्ञान माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। और अगर पूछे मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, ठीक है। और वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। समय समय पर इसको कभी मन का विज्ञान माना गया, इसको कभी आत्मा का विज्ञान माना गया, कभी चेतना का विज्ञान माना गया। अगर शाब्दिक अर्थ पूछे आपसे मनोविज्ञान का तो है मन का विज्ञान, और वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो ये व्यवहार का विज्ञान राइट होगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं। मैंने अभी बताया था आपका, प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक कौन है? रूसो हैं, जिन्होंने बोला था प्रकृति की ओर लौटो, ठीक है। प्रकृतिवादी शिक्षा के समर्थक हैं ये। इमाइल पुस्तक के रचयिता हैं ये। यूनान के स्पार्टा में पाठ्यचर्या आधारित थी, तो शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, शारीरिक विकास की दी जाती थी, फिजिकल एजुकेशन की, और हथियारों का उपयोग करना सिखाया जाता था। कौन आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री हैं? आदर्शवादी शिक्षा में आ जाएंगे आपके प्लेटो, हीगल, सुकरात व कांट, सारे ही आ जाएंगे आदर्शवादी शिक्षा में। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, आत्म अनुभूति और सौंदर्य अनुभूति। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है, किसने कहा? ये कहा था रूसो ने, ठीक है। कौन है ये? प्रकृतिवादी हैं। ड्यूबी ने बालक की स्वाभाविक शक्तियों को माना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। कलात्मक अभिरुचि, रचनात्मक अभिरुचि, कौतूहल अथवा जिज्ञासा की अभिरुचि, बातचीत एवं विचारों के आदान प्रदान की अभिरुचि। तो सारे ही सही हैं इसमें, ठीक। प्रयोजनवादी बल देते हैं किस पर? वैज्ञानिक तथ्यों पर, विज्ञान पर या विषयों पर? तो उपयुक्त सभी पर बल देते हैं। इसका यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ, कब हुआ यथार्थवादी विचारधारा का जन्म? 17वीं शताब्दी में हुआ। यथार्थवादियों ने पाठ्यचर्या में लगभग खाली स्थान दिया। कितना स्थान दिया? कितने विषयों को स्थान दिया? तो ये 25 विषयों को स्थान दिया। यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को गौड़ स्थान दिया। गौड़। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो जाता है यथार्थवादियों को। किसके अनुसार पाठ्यचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? किसके अनुसार? शंकराचार्य जी के अनुसार, अद्वैतवाद के, ठीक है, समर्थक हैं ये। निम्नलिखित में से थे, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षक की योग, हाँ ये है, शिक्षक की योग्यता हो जाएगा आपका राइट आंसर। कहाँ पर आ गए? एक मिनट। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की योग्यता, अच्छा ये वाला है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 है, फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षक की योग्यता।
41 है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व किसका है? उतना ही महत्व है आपके पाठ्यचर्या का। स्वामी विवेकानंद ने पाठ्यचर्या के प्रकार बताए हैं। तो भौतिक पाठ्यचर्या और आध्यात्मिक पाठ्यचर्या उपयुक्त दोनों ही प्रकार बताए हैं स्वामी विवेकानंद ने। ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन न बने। कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं महात्मा गांधी। पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग, ठीक है, उपयुक्त सभी आते हैं। यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? सच्चरित्रता हो, यौनांगों का ज्ञान हो, संवेगात्मक परिपक्वता हो। उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। कुंठा की दशा में बालक बन जाता है आक्रमणकारी, आक्रामक हो जाता है, एकांतवासी, अकेले में रहता है और रोगी हो जाता है। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं। तो तीव्र इंद्रियां होती हैं, तीव्र। बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है। बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है, कौन सी विधि है वो? आत्मीकरण। बहरे बच्चों को पढ़ाने की है आत्मीकरण। अंधे बालक पढ़ सकते हैं ब्रेल लिपि। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है स्पेंसर का। प्रचलित पाठ्यचर्या की समस्याएं बताइए। शैक्षिक पद्धति, सामाजिक परिवर्तन, चारित्रिक शिक्षा का अभाव। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम सहायक सामग्री। निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? तो राज्य स्तर का अभिकरण। पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? यह कथन है आपके एनन का। पाठ्यचर्या का उद्देश्य है, तो उपयुक्त सभी पाठ्यचर्या के उद्देश्य हैं, पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना है मुझे। पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक या जन्मदाता हैं। प्रयोजनवादी की बात आ जाए तो हो जाएंगे आपके जॉन ड्यूवी, जो शिक्षा की त्रिध्रुवीय पद्धति से संबंधित हैं। सहगामी क्रियाओं का संगठन किया जा सकता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीकरण द्वारा, पर्यवेक्षण द्वारा, सहगामी क्रिया में छात्रों की सहभागिता के द्वारा। पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। किसने कहा है? तो ये कहा है आपके हेनरी के अनुसार कथन है, दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्याएं हैं। भाषा व समाज की उच्च आकांक्षाएं, सही है। शिक्षक व वित्त संबंधी समस्याएं, ये भी सही है। धर्म व राजनीतिक समस्याएं, ये भी सही है। परंपराओं व विचारों की समस्याएं, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2009 के अब तक कुल कितने प्रारूप जारी किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 5। राइट आंसर हो जाएगा 5, 62 का 5, क्योंकि रिपीट हुआ क्वेश्चन, कल भी यही था यूनिट फर्स्ट में। विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालक कौन होता है? तो ये होता है, विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालक होता है शिक्षक। प्रबंध समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षा समिति। शिक्षक दिया है मेरे अकॉर्डिंग, तो ये शिक्षक नहीं होना चाहिए। समस्त कार्यों का संचालन तो प्रबंध समिति का होना चाहिए। ठीक है, गलत दिया है इस मॉडल में। ठीक, आप लोग बताइए कौन हो सकता है? वैसे मैनेजमेंट होगा ना, मैनेजमेंट वही तो देखेगा समस्त कार्यों का संचालक। शिक्षक पढ़ाएगा, बाकी कुछ और भी काम है शिक्षक के, लेकिन ओवरऑल बात कर रहा है ना ये समस्त कार्य, तो प्रबंध समिति का होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, थोड़ा मुझे इसमें डाउट है क्वेश्चन में। प्रबंध समिति होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मौखिक रचना या वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए? 64 का राइट आंसर हो जाएगा कहानी रचना, चित्रों का
वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रों का मतलब कुछ भी, उपयुक्त सभी इसका राइट है। मौखिक भाषा किसकी प्रधान भाषा है? मौखिक भाषा अनुकरण की, अनुकरण। छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? उन्हें दंड देकर? नहीं। निष्कासित भी नहीं कर सकते, विद्यालय से अपमानित भी नहीं कर सकते, हाँ समझा सकते हैं, ठीक है, सबसे बेटर समझा सकते हैं। पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पाठ्यक्रम की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे? यानी आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे? तो इसका ऑप्शन इसमें दा दिया हुआ है, तो दा देख लेते हैं डायरेक्ट। छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना, यह इसका राइट आंसर। प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? सरकारी एवं निजी तंत्र को सौंपना चाहिए, सरकारी को भी और प्राइवेट को भी। छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक इंटरेस्ट पैदा होता है? दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक, ठीक है। बालक से यह कहना घर गंदा मत करो, कौन सा निर्देश है? क्या ना, घर घर गंदा मत करो, तो ये निषेधात्मक हो जाएगा। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। राइट आंसर, 3 अवस्था है। शिक्षण का उद्देश्य है, शिक्षण का क्या उद्देश्य है? शिक्षण का उद्देश्य है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर छात्र का चहुमुखी विकास करें, यानी सर्वांगीण विकास करें। उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया यह कथन है। कोई डाउट इसमें? कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये? स्किनर। उत्तरोत्तर सामंजस्य, अधिगम व्यवहार, स्किनर। सीखने की विशेषता है, तो उपयुक्त सभी सीखने की विशेषताएं हैं। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक और सतत यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावित नहीं करता वातावरण, वातावरण तो करेगा अधिगम को प्रभावित। परिपक्वता, हाँ प्रभावित करेगी। नियोजन, नियोजन नहीं करेगा, ठीक है। नियमित अभ्यास, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नियोजन। अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है, बहुत तेज, बहुत कम, या एक या अधिक। अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है एक या अधिक, राइट आंसर हो जाएगा। 79 के बाद चलते हैं 81, वो सॉरी 80 पर, ठीक है। तो BD 201 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यूनिट सेकंड बीएड सेकंड ईयर OMR करा रहे हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्रदान प्रदान नहीं है, सॉरी। अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है, क्या है? अनुभव, राइट आंसर हो जाएगा अनुभव। हम करके सीखते हैं, किसने कहा? हम करके सीखते हैं, डॉक्टर मीस ने। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक सारे सबको पता होगा। अंतर्दृष्टि कोहलर, या क्या बोलते हैं, अंतर्दृष्टि या सूझबूझ बोलते, क्या बोलते हैं भाई? अंतर्दृष्टि, या मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर हैं, ठीक है। इनको क्या गेस्टाल्टवादी भी बोलते हैं, इनको गेस्टाल्टवादी। सीखने की खेल विधि उपयोगी है कौन सी अवस्था के लिए? युवावस्था के लिए? अरे नहीं, बाल्यावस्था के लिए, बाल्यावस्था। पुनर्वलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, पुनर्वलन में हो जाएंगे आपके सिद्धांत को प्रतिपादित की बात कर रहा है, ठीक है। पुनर्वलन से इसके अंदर भी संबंध रखते हैं, लेकिन ये कह रहा है पुनर्वलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, प्रतिपादित किया था हल ने, हल ने, ठीक है। जोतने वाला हल नहीं, ये हल, ठीक है। फोनर है कोई, विदेशी है।
आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे? तो नैतिक गुणों का विकास करना चाहेंगे। निम्नलिखित में से शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। कहानी, लोकोक्ति और चलचित्र। समझ रहे हैं ना? कहानी सुनाएंगे तो शब्द निकलेंगे, लोकोक्ति सुनाएंगे तब भी शब्दों के तीर चलेंगे, चलचित्र देखेंगे तो उसमें भी शब्द, कुछ भी डायलॉग बाजी हो रही होगी, ठीक है। लेकिन ग्लोब है ना, ये शाब्दिक नहीं है, ठीक, अशाब्दिक है। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलचित्र भी हैं, मॉडल और पोस्टर तीनों ही हैं। श्रव्य सामग्री के उदाहरण हैं। श्रव्य सामग्री तो टेप रिकॉर्डर है। दूरदर्शन क्या है? टेप रिकॉर्डर हो जाएगा। कंप्यूटर को देखो, कंप्यूटर में सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक। चलचित्र भी सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, दूरदर्शन देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सिर्फ श्रव्य का पूछ रहा है तो टेप रिकॉर्डर हो जाएगा राइट आंसर। स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है किसका? गांव का, शहर का, उपयुक्त दोनों का? हाँ, दोनों का ही किया जाएगा। स्थानीय अवलोकन के लिए क्या आवश्यक है? देखिए उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर। देखिए उत्तर भी दिख रहा है आपको, तो इनको तो कराने का कोई फायदा है नहीं। इसका भी देखिए है। शैक्षिक भ्रमण विवरण लिखने के लिए आवश्यक नहीं है। साइकिल। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। माइक्रो टीचिंग का क्वेश्चन अगर आ जाए, माइक्रो टीचिंग कहाँ का जो प्रारंभ हुआ, स्टार्ट कहाँ हुई, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय हो जाएगा आपका राइट आंसर। सन की बात आ जाए तो ये हो जाएगा 1961। अच्छा, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई बताइए? अरे भाई यही हुआ, ठीक है, 1961 में। चलिए चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण होता है क्या होता है? कक्षा केंद्रित। सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता है? फेविकॉल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। कैमरा का होता है, टेप रिकॉर्डर का, मॉनिटर का। क्या भाई, क्या क्वेश्चन बनाया है, मजा आ गया। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण का सोपान कौन सा है? ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन, विशिष्ट शिक्षण कौशल का विवेचन, आदेश पाठ का प्रस्तुतिकरण। प्रयोग विधि से छात्र करके सीखते हैं, छात्र देखकर सीखते हैं, छात्र अनुभव करके सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? अरे सभी तरीके से सीखते हैं, देख कर, अनुभव करके, ठीक है। जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हों, उनके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा रहेगा? क्या दृष्टिकोण रखेंगे आप जब टीचर बन जाएंगे? जो छात्र पढ़ने में कमजोर होगा तो कैसा नजरिया रखेंगे उसके प्रति आप? तो सहानुभूति, सिंपैथी, ठीक। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सामूहिकता की भावना। बाल बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो सामूहिक खेलों में नहीं, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक, अरे यार शुरू से बोलता हूँ, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन ब हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कच्चा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछकर, यानी कि छात्र और अध्यापक एक दूसरे से प्रश्न पूछें, ठीक है, ये कहने का मतलब है। कुछ भी टाइपिंग एरर हो सकता है। कच्चा शिक्षण को रुचिकर बताने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? शिक्षण विधि है सबसे प्रभावी तत्व। खेल संबंधित सिद्धांत हैं। खेल संबंधी सिद्धांत कितने? 5, 3, 2, 4, 5, ठीक है, 5। जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए। यानी कि जो भी पर्सन है उसमें अगर सिंपैथी नहीं है, ठीक है, ये वाली क्वालिटी उसमें नहीं है, सिंपैथी वाली, सहानुभूति वाला गुण नहीं है उसमें, तो उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए। कौन कहते हैं ये? तो जॉन ड्यूई कहते हैं, और ये बिल्कुल सही कहते हैं, ठीक है। बहुत से शिक्षक को सोचते होंगे जैसे मेरी पिटाई लगती थी ना बचपन में, मैं भी कूटूंगा जो बच्चे बदतमीजी करेंगे या जो भी क्लास में थोड़ा माहौल ख़राब करेंगे, ठीक है। बहुत से लोग सोचते होंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि छात्र है ना, छात्र केंद्रित है सारा कुछ जो भी है। टीचर की कोई औकात नहीं है इतनी, ठीक है।
वरना धारा लग जाएंगी आपके ऊपर RT 2009 के तहत। ठीक है, अभी ये जब CTET जब कराएंगे आगे चल के देखिए फ्यूचर में कुछ अगर थोड़ी बहुत सक्सेस मिलती है तो CTET का भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो वही B.Ed ही अपने पास। निम्न में से कौन सा कारक विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है? व्यायाम, भोजन, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है, तो कौन से आधार है? तो ये सारे ही आधार है, रुचि, अधिगम और लिंग भेद। ठीक। आप चाहें आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं वे उसे भूले नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? गृह कार्य देंगे, आपको मिलता होगा, अब दे मत देना। ठीक है, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, बिल्कुल नहीं। नवीन परिस्थितियों में अर्जित भूमिका का प्रयोग कराएंगे। आप चाहते हैं कि छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे भूले नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये थोड़ा जूनियर का है ना, प्राइमरी लेवल का नहीं है। हाँ, थोड़ा गृह कार्य दे सकते हैं, ये नहीं कि ज़्यादा इसमें बहुत किया गया, उपरोक्त तीनों को मिलाया गया है, लेकिन ज़्यादा गृह कार्य अब देना नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, हाँ बिल्कुल। नवीन परिस्थितियों में अर्जित भूमिका का प्रयोग कराएंगे, तो प्रयोग तीनों ये सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ अगर होता ज़्यादा गृह कार्य देंगे तो ये गलत हो जाता। ठीक है, हाँ ये वाला तो मैं शुरू में गलत बोला था, ये वाला पे तो मैं ठीक है। ये तो क्योंकि जो पुराने ज्ञान होता है ना, जैसे कि बच्चे को जो पूर्व क्या बोलते हैं उन्हें, पूर्वानुभव को अगर जोड़ेंगे पढ़ाई के साथ तो बच्चा अच्छी तरह से सीखता है। ठीक है, और नवीन परिस्थितियों में अर्जित भूमिका का प्रयोग कराएंगे। ठीक है, और गृह कार्य देंगे, लेकिन कम ज़्यादा की बात नहीं हुई, इसलिए ये सही हो गया है, इसलिए तीनों सही है। ठीक है, ज़्यादा गृह कार्य नहीं देना है। लेकिन वंशानुक्रम तथा डॉट 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 क्या है, एक दूसरे के पूरक है। कौन? वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, वंशानुक्रम का एक वो आ जाता है गुणा और प्लस, ऐसा आएगा वंशानुक्रम गुणा या वंशानुक्रम प्लस, या गुणा लगा हो ना तो वाला ठीक है, वंशानुक्रम इनटू पर्यावरण, एनवायरमेंट। पर्यावरण पर्यावरण वह भारी वस्तु जो हमें प्रभावित करती है। अरे रोस महोदय, आप पीछे नहीं छोड़ते। ठीक है, रोस। किस सन के पश्चात पाठ्यक्रम विकास पर पुनः विचार किए गए? किस सन के बाद पाठ्यक्रम विकास पर पुनः विचार किए गए? तो 1965 के बाद पुनः विचार किए गए। पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है? तो उपयुक्त सभी के अनुसार। ठीक है, देख लीजिए, ज़्यादा वीडियो लंबी, आधा घंटे से पहले पहले मैं चाह रहा हूँ खत्म हो जाए। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उदाहरण कौन से हैं? तो ये सारे ही हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। किसका कथन है ये? तो ये कथन है पेस्टोलॉजी का। क्यूरेरे शब्द का अर्थ क्या है? मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, दौड़ का मैदान। किसी भाषा में किसी किसी भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया। कौन सी भाषा नीति थी? किस सन की भाषा नीति थी? थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन कौन से होते हैं? तो भाषा व गणित, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, सामान्य विज्ञान व सामाजिक अध्ययन। तो उपयुक्त सारे ही होते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी टिक लगाऊं? ठीक है, लगा देता हूँ। ठीक, उपयुक्त सभी। यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? तो पाठ्यक्रम है योजना। ठीक, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। छात्रों का सर्वांगीण विकास, चरित्र निर्माण, लोकतंत्री समाज हेतु तैयार करना। अधिकारियों द्वारा निर्धारित कौन से विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिताएं, कविता पाठ। प्रयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शिक्षा क्या है? अधिगम प्रक्रिया। उत्पाद क्या है? शिक्षा। शिक्षा सभी है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? विस्तृत, संकुचित, प्रायोगिक या विकासात्मक? तो पाठ्यक्रम का क्षेत्र होता है विस्तृत। पाठ्यक्रम के मुख्य आधार कौन से? अधिगमकर्ता, समुदाय, समाज या राष्ट्र? उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पाठ्यक्रम के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो उपयुक्त सभी हैं राइट आंसर। आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। पाठ्यक्रम संग्रह, विद्यालय विषयों का, अधिगम अनुभवों का, अधिगम क्रियाओं का। तो हो जाएगा इन सभी का
तो आपका बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? जीवन मूल्यों का, पढ़ाई का, या शिक्षा का? बाल आधारित की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका जीवन मूल्यों का। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता है, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, रुचियों को महत्व देना उपयोगिता के अनुसार होता है और आदत विकास करके सीखने की आदत विकास विकसित होती है। जॉन ड्यूवी ने बच्चों की रुचियों को पाठ्यक्रम के आधार पर कितने वर्गों में विभक्त किया? तो किया 4 वर्गों में विभक्त किया। रॉस के द्वारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया गया? तो किया गया आपकी 2 क्रियाओं का उल्लेख। प्रकृतवादी पाठ्यक्रम में से किस विद्वान ने समर्थन दिया? हीगल, प्लेटो, सुकरात? नहीं, ये तो दूसरा बोल दिया मैंने। रूसो ने, रॉस ने, जॉन ड्यूवी ने, सुकरात ने। तो प्रकृतवादी की बात करो तो रूसो। आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन है? तो ये तीनों ही हैं, हीगल, प्लेटो, सुकरात, आदर्शवादी। पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन विषयों को महत्व स्थान दिया गया है? इतिहास, भाषा, साहित्य व नीति शास्त्र। उपयोग सभी हो जाएंगे राइट। पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो इन सभी पर, बालकों की रुचि, योग्यता, स्वाभाविक प्रवृत्तियां और आवश्यकताओं पर। बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो व्यक्तित्व का विकास हो, चरित्र निर्माण हो, जीवन हेतु तैयार करना उन्हें। ठीक है, उपयोग सभी हो जाएंगे सही। ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ब्रूनर के अनुसार प्रतिमात्मक, क्रियात्मक और प्रतीकात्मक। उपयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास के प्रति सजग होना आवश्यक है, होना होता है? प्रति सजग होना होता है, नियमों के, ज्ञान के या सिद्धांतों के। तो हो जाएगा राइट आंसर इन सभी के। ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं 2। वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं 5। ज्ञान व्यावहारिकता, प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? यह कथन है विलियम जेम्स का। ठीक है, बाकी देखिए एक छोटा सा डायलॉग है। इफ़ यू लाइक एंड फर्स्ट विजिट, इफ़ यू लाइक एंड फर्स्ट, क्या है? इफ़ यू लाइक एंड फर्स्ट विजिट। ठीक है, पहली बार विजिट कर रहे हैं मतलब। इफ़ यू लाइक एंड फर्स्ट विजिट देन प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल द प्रेस आइकन ऑल्सो। थैंक यू। मिलते हैं कल यूनिट थर्ड B.Ed सेकेंड ईयर BD 102 नहीं 201 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। धन्यवाद।